मौत को मुकर्रर फरमा दिया है। हक बात, मुकद्दर फरमा दिया, ये तकदीर बना दी अल्लाह ने। फरमाया बैनकुम, तुम्हारे दरमियान। इस मुबारक कलमे का क्या फायदा है कि तुम सबके दरमियान, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, कोई क्यों न हो, हमने तुम सबके दरमियान मौत को मुकद्दर फरमा दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप देखते हैं, इसका मुशाहदा करते हैं दिन रात। कुछ तो पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं माँ के पेट में, कुछ बच्चे, ये भी तकदीर इलाही। कुछ पैदा होते ही मर जाते हैं। हाँ ना बोला करो, तो बोलोगे तो मर थोड़ी जाओगे अभी, जब तक मुकर्ररा वक्त नहीं आ रहा है, मर जाते हैं। कुछ महीने, 2 महीने, 4 महीने जिंदा रहे, मर गए, ऐसे भी बच्चे होते हैं। कुछ बचपन में मर गए, कुछ नौजवानी में मर गए, कुछ बुढ़ापे में मर गए, और कुछ जवानी में चलते फिरते गिरे और मर गए। हार्ट अटैक हुआ और मर गए, मोटरसाइकिल से टकरा गए और मर गए, कार और जीप से टकरा गए, ट्रक से टकरा गए, मर गए। होता है, घर से निकला तो पता नहीं था कैसा हादसा हो जाएगा, मगर चूंकि वक्त मुकर्रर था, मुकद्दर था, जो अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हारे दरमियान मौत को मुकद्दर फरमा दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है? जी बिल्कुल। नहीं लग रहा है? लग रहा है। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत, हमने ही तुम्हारे दरमियान मौत को मुकद्दर फरमा दिया। फिर कौन मुकर्रर करता मौत? पैदा भी तो खुदा ही ने फरमाया है। जिसने खुद पैदा फरमाया उसी ने मुकद्दर फरमाया। फिर फरमाता है वमा नहनु बिमस्बूकीन वला अन नुबद्दिला अम्सालकुम। अल्लाह पाक फरमाता है हम इससे पीछे नहीं हैं कि हम तुम्हें तब्दील कर दें। गौर करना, बहुत गौर करना। हम इस बात से पीछे नहीं हैं कि तुम्हें बदल दें। भाई साहब, कान इधर ही रखना, अच्छा कान और ध्यान दोनों, और जल्दी से जल्दी आ जाओ, क्योंकि बहुत लंबा जलसा नहीं होना है। बहुत खास चीजें जो कभी जिंदगी में सुनी ना हो आपने, वो मैं रख रहा हूं। फरमाता है हम इस बात से पीछे नहीं है, यानी हम बेबस नहीं है इस बात से, अन्नुबद्दिला अम्सालकुम, कि तुम्हारी सूरतों को बदल दे। अल्लाहु अकबर, कितनी डरावनी चीज है। तुम्हारे मिसल बदल दे, तुम्हें हटा दें, तुम्हारी जगह दूसरों को बिठा दें। हम इस बात से पीछे नहीं है। ये कौन फरमा रहा है? ये अल्लाह पाक फरमा रहा है। वनुनशिअकुम फीमा ला तअलमून। सुभान अल्लाह। और हम तुम्हें ऐसे उठाएं, उन सूरतों में उठा दें तुम्हें कि जिनको तुम जानते नहीं हो, जिन सूरतों का तुम्हें तसव्वुर भी नहीं है। हम चाहें तो वो सूरतें अता फरमा दें। क्या ऐसा नहीं हुआ जो कुरान पाक में बनाया गया, बताया गया है
कि किसी को बंदर बना दिया गया, किसी कौम को सुअर बना दिया गया। बोलो, हुआ है कुरान पाक में जिक्र है इसका। वो कौमें के जो नबियों को झुठलाने लगी और नबियों को सताने लगी, उन पे ऐसे ऐसे अजाब आए कि जीते जी बंदर बना दिए गए। कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। जोर से बोलो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है कुरान पाक में ये बेशक कि अल्लाह पाक फरमाता है, हमने फरमाया मायूस बंदर हो जाओ। मायूस बंदर। बाबा तुम तो पहले के सुने हुए हो, इधर देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इधर देखो, मुंह इधर करो। 40 साल पहले बुलाया था, क्यों भाई? और 44 साल पहले क्यों बाबा? अब फिर 44 साल बाद बुलाना। अगर जिंदगी रही तो, हम तुम जिंदा रहे तो, क्यों भाई? बड़ा मिलक के अंदर फिर 44 साल के बाद भी दौरा हो रहा। हम तो दुनिया के बहुत से इलाकों में घूम के आ गए, लंदन, अफ्रीका, अरब ममालिक, फिर आए दोबारा बड़ा मिलक में। ए भाई इधर देखो ना, इधर को आओ, ऐसे हमारी तरफ देखो। एक तो साथी मिले हमें पुराने। तो अल्लाह पाक फरमाता है, हम तुम्हें ऐसी सूरतों में उठाएंगे, इस बात पर हम कादिर हैं कि जिसका तुम्हें इल्म ना हो। अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें सबको ईमान की मौत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। वरना बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल। ये खास तौर पे अल्लाह पाक ने कुफ्फार और मुशरिकीन से फरमाया, फरमाता है वलक़द ग़लिबतुमुन नशअतल ऊला, और यकीनन तुमने अपनी पहली उठान को जान लिया है, तुमने अपनी पैदाइश के हाल को जान लिया है। कैसे तुम पैदा हुए हो, कैसे पैदा हुए हो? फलौला तज़क्करून, तो तुम याद क्यों नहीं करते? तो याद क्यों नहीं रखते जो तुम जानते हो कि तुमको कैसे पैदा किया गया, तुम कैसे पैदा हुए हो, तो तुम याद क्यों नहीं करते? अब वो याद अल्लाह ने पहले दिलाई है, वो सुनिए सुनिए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने ही तुम्हें पैदा किया है, बेशक। तस्दीक क्यों नहीं करते, ईमान क्यों नहीं लाते? ये क्यों बकवास करते हो कि हम तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकते? अल्लाह सुनो मेरे भाइयों, पहले अल्लाह पाक ने इसी सूरह वाक़िया में ये इरशाद फरमाया, इन्नहुम कानू अलल हिर्सिल अज़ीम। ये काफिर मालदार थे और बड़ी हठधर्मी पर अड़े हुए थे। वकानू यक़ूलून, और ये क्या कहते थे वो सुनो, ये कहते थे ऐज़ा मितना वकुन्ना तुराबा। वाह। वो कहेंगे क्या जब हम मर जाएंगे, ये कहते थे काफिर और मुशरिक कि जब हम मर जाएंगे और हम मिट्टी हो जाएंगे जी, और हड्डियां बन जाएंगे, हमारा ढांचा हो जाएगा हड्डियों का,
मरने के बाद कब्र में पहले मुशरिक दफन करते थे, आज के मुशरिक जलाते हैं, दफन नहीं करते। वो दफन करते थे तो कहते थे क्या जब हम हड्डी बन जाएंगे और मिट्टी बन जाएंगे, ऐज़ा कुन्ना इज़ामन, हम जब हड्डियां बन जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे, इन्ना लमबऊसून, तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जा सकता है? तवज्जो, हमारा तो ईमान है, मोमिन का ईमान है कि अल्लाह पाक दोबारा जिंदा करेगा। बोलो हाथ उठा के बोलो दोबारा जिंदा करेगा, करेगा। बोलो दोबारा जिंदा करेगा, करेगा। वाह। काफिर क्या बोलते थे कि जब हम मर जाएंगे हड्डियां गुड्डियां बन जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे, तो क्या खुदा हमें जिंदा कर सकता है? कर देगा। हमारे बाप दादा जो गुजर गए, मर गए, वो मिट्टी में मिल गए, क्या उनको भी जिंदा कर देगा? अब अल्लाह पाक जल्ला मजदूर ने इरशाद फरमाया अपने हबीब से, ए मेरे हबीब, कुल इन्नल अव्वलीना वल आखिरीन, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बहुत ए मेरे प्यारे, ऐलान फरमा दीजिए कि चाहे पहले हो चाहे बाद वाले हो, तुम्हारे बाप दादा जो पहले गुजर गए चाहे वो हो, और तुम्हारे बाद जो आने वाले हो वो हो, क़यामत तक जो भी आने वाले हैं सब मरने वाले हैं। उन सबको जाने पहचाने दिन के लिए दिन में जमा किया जाएगा। लमजमून, सबको जमा किया जाएगा। अल्लाहु अकबर, सब जमा होगा। जाने पहचाने दिन कौन सा है? जाना पहचाना दिन क़यामत का। बोलो क़यामत का, बोलो क़यामत। सबको कब्रों से निकाला जाएगा। जिनकी हड्डियां मिट्टी में मिल गई उनको भी हुक्म खुदा होगा, वो जैसा पहले था वैसे ही जिंदा हो जाएगा। बेशक। जिनको चूंटियों ने खा लिया, दरिंदों ने खा लिया, जो डूब के मर गया, वो भी जिंदा किया जाएगा। सब जिंदा किया जाएगा, चाहे कहीं क्यों ना हो जी। और उसकी असल हालत उसे दी जाएगी। बेशक। जो जिस्म था वही मिलेगा। अब ये कैसे? तो अल्लाह पाक जल्ला मजदूर ने हर इंसान की रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसे जर्रे रखे हैं जिन्हें न आग जला सकती है न मिट्टी गला सकती है। उन्हीं जर्रों पे दोबारा अल्लाह पाक बदन को जिंदा फरमाएगा। हक बात। बहुत कमजोरी से बोल रहे हो, क्या बात है? सुभान अल्लाह। वो जाग रहे क्यों? तो अच्छी तरह जाग रहे हैं। देखो कम जाग रहे हैं, चलो ज्यादा जाग जाएंगे। अब उसमें क्या बात है? जरा जोर से बोलो। हजरात, सबको जिंदा किया जाएगा और इसी शक्ल में जो आज है
कोई कमी और बेशी नहीं होगी, इसी शक्ल में दोबारा उठाया जाएगा। बेशक अल्लाह पाक कादिर मुतलक है, मगर काफिर क्या बकते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, मिट्टी से खुदा कैसे निकालेगा। अब उन जाहिलों को नहीं मालूम कि जो खुदा मिट्टी से पहले पैदा फरमा सकता है वो मिट्टी से दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मिट्टी से पैदा फरमाया। बेशक क्या हिकमतें अल्लाह की वो तो वही जाने, मगर एक हिकमत ये समझ में आती है कि अल्लाह ने उन्हें पैदा किया था जन्नत में। कहाँ? जन्नत में। जन्नत में। तो जन्नत में मिट्टी की कमी नहीं है, लेकिन जन्नत की मिट्टी से नहीं पैदा किया, दुनिया से मिट्टी ली, दुनिया में हर जगह से। सुम्मा क़बज़ क़ब्ज़तम मिन तुराबिम मिनल अर्द, हर जगह की मिट्टी ली अल्लाह ने, पूरे रूए जमीन से मिट्टी ली, थोड़ी थोड़ी मिट्टी, और फरिश्तों से फरमाया कि इसको गूंदो, गूंद ली, पुतला बनाओ, पुतला बना लिया, सूख गया पुतला, पुतला सूख गया। अब सवाल ये है कि खुदा चाहता तो जन्नत की मिट्टी से बना देता। जी आपका क्या नाम है? आपके खास तौर पर सुनने की बात है ये, क्योंकि आप नुक्ते बयान करते हैं। आप सब लोग मौलाना लोग सुनिए, गौर कीजिए। जन्नत की मिट्टी से नहीं बनाया इंसान को, दुनिया की मिट्टी से बनाया। राज क्या है कि दुनिया के अंदर जमीन जो है वो अलग अलग खासियतें रखती है। कहीं मिट्टी गोरी है, कहीं भूरी है, कहीं काली है, कहीं लाल है, कहीं मटीले रंग की है। सारे रंग हजरत आदम के अंदर अल्लाह ने जमा फरमाए और उनकी नस्ल से वो रंग जाहिर फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे हजरत अल्लामा सगीर अहमद साई क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत दिल खुश हो रहा है, क्या हो रहा है, रंग जाहिर कर दिए। आज देखिए कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नीला है, कोई पीला है। बहुत खुश, क्यों भाई, है ये बात क्या नहीं है? बोलो। बेशक मिट्टी के अंदर खासियतें अलग अलग, कहीं की मिट्टी नर्म है, कहीं की मिट्टी सख्त है कि नहीं? बोलो। तो नरमी और सख्ती दोनों इंसान में अल्लाह ने रख दी, ये मिट्टी की खासियत है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, और खासियतें, जमीन, पूरी जमीन अल्लाह की बड़ी नेमत है। इसमें अल्लाह पाक ने बड़ी खुसूसियतें रखी हैं, बड़ी सलाहियतें रखी हैं। आप देखो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब इसी जमीन से पैदा होते हैं। नहीं, अरे बोलो ना यार। बबूल हो या खजूर हो, किशमिश हो या अंगूर हो, गेहूं हो या धान हो, क्यों भाई, गन्ना हो या अरहर हो, उड़द मसूर हो, चना मटर हो, कुछ भी हो, अच्छा फिर नारियल हो या सेब हो,
सब कुछ इसी जमीन से अल्लाह पाक ने उगा दिया, बेशक लेकिन हर जगह न सेब हो सकता है, सुभान न हर जगह सेब हो सकता है, न हर जगह अंगूर हो सकता है। क्यों भाई? जी सेब कश्मीर में या हिमाचल में जी पैदा होते हैं, क्यों? जी और नारियल केरला में, जी साउथ में जी पैदा होते हैं। और धान, चावल, गेहूं जिससे सारी दुनिया पलती है, वो हमारे यहाँ पैदा होते हैं। सुभान बोलो अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बिल्कुल हजरात कहीं पर छुआरे हैं, कहीं बादाम है, कहीं अखरोट है, कहीं अंगूर है, कहीं खजूर, सब जगह मिट्टी अलग अलग खासियत वाली है, इसलिए अलग अलग चीजें पैदा होती हैं। और हर जगह की मिट्टी इंसान के अंदर खुदा ने रख दी ताकि हर तरह की खुसूसियतें इंसान में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, हक बात, क्या बात है, बहुत खूब। दिल लग रहा है, दिल लग रहा है। तो इसलिए अल्लाह पाक ने सब जगह की मिट्टी से बनाया इंसान को, बेशक जन्नत की मिट्टी से नहीं बनाया। इसमें भी बड़ा राज है, मैंने गौर किया तो राज समझ में आ गया। जी मौलाना साहब, बड़ा राज है। क्या राज है बताऊं? बड़ा मिलक वालों, ए जिला रामपुर वालों, जी जन्नत की कोई चीज जहन्नम मिल जाने के लायक नहीं है। वाह, बोलो सुभान अल्लाह, क्या बात। अब इस अगर जन्नत की मिट्टी से बना दिया जाता तो सारे इंसान उसी से पैदा होते, वो सब जन्नती ही होते। और अल्लाह की हिकमत ये है कि जो मुझे मेरे रसूलों को माने वो जन्नत में रहे, जो न माने वो जहन्नम में ठूस दिया जाए। अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह अकबर। रे जोर से बोलो या यार। रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत क्या बात है यार, बहुत मेरा भी दिल लग रहा है तकरीर करने में, तुम्हारा दिल लग रहा है सुनने में। अच्छा, मजमे में कोई है ऐसा जो नारा लगा सकता हो? बिल्कुल। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। इसी टाइम का इंतजार कर रहे थे आप कि आपसे कहा जाए तभी लगा। अभी और भी होंगे ऐसे लोग। अब सुनिए, बहुत प्यारी बातें हैं ये, और सब दलाइल से मैं बोल रहा हूं, कुरान और हदीस से। अल्लाह पाक ने हजरत आदम को पैदा फरमाकर उनकी बाईं पसली से औरत को पैदा फरमाया, हजरत हब्बा को। जी बेशक। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार बात मुझे याद आ रही है। जब हजरत आदम का पुतला तैयार हो गया और अल्लाह की जब मशीयत हुई तो रूह को हुक्म दिया, हजरत आदम की रूह को, कि इनके पुतले में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। वो रूह दाखिल हुई मुंह की तरफ से, सीने तक पहुंची थी कि वापस आ गई। वापस आ गई। फरमाया तू वापस क्यों निकल के आई? तो रूह अर्ज करने लगी, मालिक मौला, मैं आलम में लतीफ की चीज हूँ और ये बदन कसीफ है, इसके अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है। मैं कैसे नूरानी मखलूक और इसके अंदर मैं रहूं? ये अल्लाह, इसमें अंधेरा है, उजाला नाम को नहीं है, कैसे मुझे करार आएगा? तो अल्लाह पाक जल्ला मजदूह ने ये करम फरमाया कि हजरत आदम की पेशानी में हमारे नबी का नूर रख दिया। सुभान अल्लाह, सड़क के बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा रख दिया।
बेशक रखा था पेशानी में, मगर पूरा खाने आदम चमक उठा। बेशक बदने आदम जिसमें आदम चमक उठा, अब वो रूस के अंदर खुद ब खुद दाखिल हो गई, पूरे बदन में उतर गई। यहाँ से एक बात नुक्ते की और मालूम हुई, बताऊं? पता ये लगा कि हमारे नबी का नूर हजरत आदम की रूह का सुरूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करारे आदम है, करारे रूह है आदम, हमारे नबी का नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए बात लंबी हो जाएगी, अब यहीं पे मैं बात आगे बढ़ा। फिर अल्लाह पाक ने इनसे फरमाया, ये आदम और हव्वा, मेरी जन्नत में तुम आराम से रहो, आराम से रहो। वकुला मिनहा रगदन हैज़ु शि'तुमा, और मेरी जन्नत में कोई कमी नहीं है फल फ्रूट की, खाने पीने के सामान की कोई कमी नहीं। जो चाहो वो खूब दिल खोल के खाओ, पेट भर के खाओ, बेरोक टोक खाओ, लेकिन सुनो, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, एक दरख्त है, ये दरख्त है, इसके पास मत जाना। यहाँ से ही पता चला कि जन्नत में दरख्त नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दरख्त के पास मत जा। ये अल्लाह पाक ने फरमाया, फतकूना मिनल ज़ालिमीन। सुभान अल्लाह। अगर इसके पास जाओगे तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। ये फरमा दिया। अच्छा, इब्लीस लईन ने सजदा नहीं किया था हजरत आदम को, वो हसद में मर रहा था मुअल्लिमुल मलकूत, फरिश्तों का उस्ताद। देखो खुदा कैसे जलील करता है किसी को मर्तबा देकर, ये वहां से सीखना चाहिए कि इब्लीस को मुअल्लिमुल मलकूत बना दिया और अब हुक्म दिया, उसजुदू लि आदम, मेरे आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया, इब्लीस रह गया, उसने सजदा नहीं किया। ये कुरान ने फरमाया, काना मिनल जिन्न, ये जिन्नों में से था, जिन्नों का बाप था, इसने सजदा नहीं किया। अच्छा, तो हुक्म इसको भी था क्योंकि उन्हीं में रहता था, इसलिए कोई अगर धोखा दे तो मानना मत। फरिश्तों को हुक्म दिया था, कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, हमने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि सजदा करो, उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो। ए भाई, तकलीफ है, और कोई बात नहीं है, आज बर्दाश्त करो थोड़ी देर। अब नंबर 44 साल के बाद ही तो आएगा इधर। चलो कोई बात नहीं है, तुम बुजुर्ग आदमी हो, पुराने चावल हो, तवज्जो है। फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो। अब कोई मुल्ला जी अगर कहे कि साहब अगर शैतान ने सजदा नहीं किया तो क्या हुआ, उसे हुक्म भी तो नहीं था। लेकिन मुल्ला जी हो, होश की पियो, धोखे में हो, जो तुम ये ताबीले जलील कर रहे हो कि तुम्हारा उस्ताद शैतान न कर सका, ये शैतान कह देता कि अल्लाह मुझे तूने हुक्म दिया ही नहीं था, तूने तो फरिश्तों को हुक्म दिया था, मैं तो जिन्न हूं, तूने मुझे हुक्म नहीं दिया इसलिए मैंने सजदा नहीं किया। ये नहीं कहा इब्लीस ने,
बल्कि जालिम क्या बोला, कहने लगा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या उसने बात है। अपने आप को माना कि चूंकि मैं घुला मिला रहता था फरिश्तों से, इसलिए हुक्म मुझे भी हुआ, मगर मैंने सजदा इसलिए नहीं किया कि तूने इन्हें मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से पैदा किया। आग की खासियत है वो ऊपर को उठती है और मिट्टी की खासियत है वो नीचे को झुकती है, तो मैं आग होकर नीचे क्यों जाऊं, इनको सजदा क्यों करूं। और मैं आपको बता चुका मिट्टी की खासियत है, बेशक। वाह, सुभान अल्लाह। और आग की खासियत यह है कि वो जलाती है। क्या करती है? जलाती। क्या करती है? जलाती है। जो चीज डालो उसमें वो भस्म, उसका काम है जलाना, काम है खत्म करना, और मिट्टी का काम है जिलाना। जिंदगी की बहुत सी चीजें मिट्टी पैदा करती है। सुभान अल्लाह। तो आग से नहीं पैदा किया। फिर ये कि मिट्टी में आजिज़ी है, इंकिसारी है, आग में रऊनत है। ये नुक्ता फिर सुनो। मिट्टी को आप रौंद रहे हैं, उसमें बैठ रहे हैं, उसमें हल चला रहे हैं, उस पे खा पी रहे हैं, उस पे इस्तिंजा कर रहे हैं, कुछ भी करो आप, सड़कें बनाओ, रोड बनाओ, घोड़े दौड़ाओ, ऊंट चलाओ, ट्रैफिक चलाओ, कुछ करो, मिट्टी मना नहीं करती, जमीन मना बोलो नहीं करती। इसमें समाई है, जिंदगी भर समाई आपकी की, और कब मर गए तो फिर कब्र में समाई आपकी। तो मिट्टी में आजिज़ी इंकिसारी है और आग में रऊनत और तमकनत है। तो अल्लाह पाक ने आग से नहीं बनाया, मिट्टी से बनाया, ताकि इंसान में आजिज़ी इंकिसारी रहे, तकब्बुर और गुरूर न हो। बेशक। सुभान अल्लाह। कितनी मजेदार चीजें हैं ये जो मैं बयान कर रहा हूँ। दिल खुश हो रहा है? बोलो। पैदा कर दिया अल्लाह पाक ने जन्नत में, हजरत हव्वा भी हजरत आदम की पसली से। चलो अब ये कभी फिर सुनना, इसमें बड़ी हिकमतें हैं। पसली से क्यों बनाई गई? पसली से मैं बता दूं, रे बताऊं? सब नहीं बोल रहे हो। खुदा चाहता तो पिडली से कुछ हड्डी ले लेता, उससे बनाता, सीधी होती है, मगर पसली से बनाया कि टेढ़ी होती है, ताकि ये बच्चे औरत होकर कुछ ना कुछ टेढ़ापन इसमें बाकी रहे। याद रखना कि हुजूर ने फरमाया औरत पसली से बनाई गई, टेढ़ी से, इसलिए उससे तुम रवादा। ए भाई साहब, तुम्हारी औरत है कि नहीं है? जल्दी आओ, जल्दी। कहाँ बयान? इतना मजेदार बयान कहाँ मिलेगा तुम्हें? जबरदस्ती सीधा मत करना औरत को कि तुम चाहो कि मार मार के सीधा कर लूं। जितना मारोगे उतनी ही टेढ़ी होगी, और एक टाइम को आएगा कि टूट जाएगी, तलाक हो जाएगी। क्यों भाई? इसलिए प्यार मोहब्बत से ही निभाया करो। तो यही वजह नहीं है टेढ़े होने की, पसली से पैदा करने की एक वजह और है। वो वजह यह है कि बाईं पसली से पैदा फरमाई है कि बाईं पसली के नीचे दिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर की पसली से पैदा नहीं की, पैर की पसली, सर की हड्डी से पैदा नहीं की, पैर की हड्डी से पैदा नहीं की, कि पैर, औरत पैरों से लतियाने की भी चीज नहीं है, और औरत सर पे बिठा कर घुमाने की भी चीज नहीं है, बल्कि सीने
सीने की हड्डी से बनाई है कि औरत दिल से लगाने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम, नारे तकबीर, अल्लामा सगीर अहमद साहिब क़िबला। सुभान। बात आगे मैंने ये भी अर्ज कर दी। अब फरमाया इस दरख्त के करीब मत जाना वरना नुकसान उठाओगे। तो साहब इब्लीस ने सजदा नहीं किया था। यार पानी के इतने प्यासे हो, अगर करबला शरीफ में होते तो कहां जाते? फुरात पे तो पहरा था, तुम कहां जाते हैं? भाग जाते वहां से तुम। तवज्जो, उनको ज्यादा मत कहो, वो बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। अब तुम छुपा रहे हो, कहाँ तुमने बिठाया कि नजर ही नहीं आ रहे। तुम ना इधर आराम से बैठे हज़रात। तो अल्लाह पाक ने फरमाया इस दरख्त के करीब मत जाना। इब्लीस मरदूद बदला लेना चाहता था हजरत आदम और हजरत अब्बा से। तो उसने हजरत आदम से जाके कहा, हजरत अब्बा से कहा कि देखो भाई, अल्लाह पाक ने करीब जाने से मना किया है। जी क्या क्या करीब जाने से मना किया है, खाने से मना नहीं किया। जी ऐसा करो, मैं तोड़ के ला देता हूँ, तुम करीब मत जाओ, खा लो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने खा लिया, क्योंकि इसमें अल्लाह की करोड़ों मसलियतें थी। न दाना खाते, न जन्नत से तशरीफ लाते, न दुनिया आबाद होती, न नबी और रसूल और वली पैदा होते। क्यों भाई? तो हिकमत थी। अल्लाह पाक ने अब इरशाद फरमाया कि आदम तुमने दाना खा लिया, हव्वा तुमने खा लिया, ए मालिक मौला खा लिया, लिबास उतर गया, जन्नत के पत्ते बदन पर चिपकाए, फिर उतार दिया उन्हें जन्नत से। मगर क्या कह के इहबिकू मिनहा जमीअन जमीआ, ये आदम व हव्वा तुम सब जन्नत से उतर जाओ। क्या? अरे बरा वालों बोलते क्यों नहीं? बरा है तो मिलक है। मिलक मिलक वालों बोलो जोर से। क्या फरमाया? जन्नत से उतर जाओ। हम बड़े अदब से तर्जमा करते हैं कि वो नबी हैं हजरत आदम, उतर जाओ। ये वहाबी मौलवी क्या करते हैं? निकल जाओ। अल्लाह ने निकाल दिया, ये ऐसे बोलते हैं कि बेअदब है ना, बदतमीज, उतर जाओ। और यही इहबितू, उतरो। कितने लोग उतरो? कितने थे? अरे थे कितने? दो। मगर यहाँ तस्निया का सीगा नहीं है, जमा का सीगा इहबितू। फिर फरमाया मिनहा जमीआ, सब उतरो। क्या फरमाया? अरे बोलो मिलक वालो, क्या फरमाया? सब उतर जाओ। अल्लाहु अकबर। सब थे ही कहां? तुमसे भी फरमाया था मिलक बरा वालो उतरो, थे तुम। मगर हजरत आदम की पुश्ते मुबारक में उनकी सारी नस्ल रखी थी अल्लाह पाक, उसको शामिल करके फरमाया सब उतर जाओ, सब उतरो। अल्लाह अकबर।
तो अल्लाह पाक ने ये क्यों फरमाया सब उतरो, सब उतरो। और हजरत आदम से फरमाया आदम, ए आदम इन सबको लेके उतर जाओ। क्यों, किस लिए? कि मेरे प्यारे आदम, मैंने तुम्हें जन्नत की मिट्टी से नहीं बनाया था, दुनिया की मिट्टी से बनाया था। कि जन्नत की मिट्टी से बनाए जाते तो तुम्हारा कोई बेटा बेटी जहन्नमी नहीं हो सकता था। लेकिन दुनिया से मंगाई थी मिट्टी, इसलिए दुनिया में वापस करूंगा। अब इनमें ये आदम दो तरह के लोग होंगे, कुछ जन्नती होंगे, कुछ जहन्नमी होंगे। जहन्नमियों को लात मार के वापस आ जाना, जन्नती औलाद को अपने साथ ले आना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग वहाबियों को इसलिए भी नापसंद समझते हैं कि इनकी वजह से हमको उतारा गया जन्नत से। क्यों भाई? कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई वहाबी, कोई देवबंदी, कोई गैर मुक़ल्लिद, कोई राफ़ज़ी जन्नत में नहीं जा सकता। निकाला गया है वहां से इनको। तो जब बेईमानों को जन्नत से निकाल दिया गया, जो अंदर छुपे हुए थे, तो जब दुनिया में कुफ्र करके बेईमानी जाहिर कर दी, तो इनको जन्नत में दोबारा कैसे लिया जाएगा? समझो अच्छी तरह। हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह पाक ने हमें सुन्नी और जन्नती मुसलमान बनाया। बड़ी प्यारी बात, दिल लग रहा है। क्या नाम बता? मोहम्मद कासिम। आप लोगों को दिल लग रहा है? ये भी बता दूं कि हम जन्नती हैं, सुन्नी। दलील बहुत सी दलील, लेकिन एक दलील मैं कुरान से आपको दूं। कुरान पाक फरमाता है वअम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हे महबूब, अगर ये जन्नती अस्हाबे यमीन से हैं, दाहिनी साइड वाले हैं, देखो दाईं साइड वाले अस्हाबे यमीन से हैं, तो ये प्यारे फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन। तो जो दाईं साइड वाले हैं वो जन्नती हैं, उनकी तरफ से प्यारे तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, क्या बात। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन जन्नतियों की तरफ से प्यारे तुम्हें क्या? अरे बोलो ना, क्या? जोर से बोलो, सलाम। क्या? जोर से बोलो, सलाम। सलाम किसकी तरफ से? रे यार, जन्नतियों की तरफ से। अस्हाबुल यमीन वही तो हैं। किसकी तरफ से? जन्नतियों। किसकी तरफ से? अहले जन्नत की तरफ से। क्या? सलाम। बोलो, क्या? सलाम। जोर से बोलो, इधर वाले बोलो, सलाम। ए लड़के, गिलास ही पटक दे, बैठ जा। सलाम अहले जन्नत की तरफ से। सलाम जन्नती जन्नत में सलाम करेंगे। किसको? कुरान फरमाता फसलामुल लक, ए महबूब तुम्हें सलाम करेंगे, तुम पर सलातो सलाम पढ़ेंगे। तो पता ये चला, जो सलातो सलाम हम
पढ़ते हैं ये अहले जन्नत का काम है। किसका काम है? ये अहले जन्नत का काम है जो हम अहले सुन्नत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ये चला कि अहले सुन्नत ही अहले जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत ही अहले जन्नत है। सुभान अल्लाह। बहुत फरमाया तुमने पहचाना नहीं, तुम देखते नहीं हो, याद नहीं करते कि हमने तुम्हें कैसे पैदा किया। जब ये सही करके बैठो, हमने तुम्हें पैदा कैसे किया याद नहीं करते हो। अब उससे पहले वाली आयत में आपको सुनाता हूं। अफराइतुम मा तुमनून। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं जब आयत पढ़ूं तो तुम जोर से बोला करो सुभान अल्लाह। जब मैं सांस लूं ना तो तुम बोला करो बेख्तियार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा कि जब तुम मादा के रहन में मनी डालते हो, वो कतरा तुम डालते हो, ये अल्लाह पाक फरमा रहा है कुरान पाक। जी बेशक। मा तुम नून, जो तुम गिराते हो मनी। अब ये तो इतना काम तुमने कर दिया। अब ये बताओ इसके बाद का जो काम है, बच्चे को पैदा करना। अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बेटे को लेकर गोद में सो जा मेरे लाल। अब आखिरी नंबर है बिल्कुल, मगर ये पहुंचा के ही आ गया घर। हाजी जी के बेटे, अच्छा उनके बेटे हैं, पोते को सुला के आ रहे हैं। चल कान और ध्यान इधर रखना और जल्दी आना लौट के। अल्लाह पाक फरमाता बोलो तुम पैदा करते हो उसे या हम पैदा करते हैं? उस बच्चे को तुम बनाते हो या हम बनाते हैं? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने तो नुत्फा डाला। जी। कुरान पाक ने बयान फरमाया हमने नुत्फे को पैदा किया, वो तुमने डाल दिया। फिर अलका बनाया, हमने जमा हुआ खून बना दिया उसी को। जी। फिर हमने उसे मुद्गा बना दिया, गोश्त का लोथड़ा बना दिया उसी को। अच्छा, ये तो कुरान ने बयान फरमाया, लेकिन हदीस पाक में क्या बयान है? इन खुलिका अहदुकुम युजमा फी बत्न उम्मिही 40 यौमन नुत्फा। तुम में से जब किसी को पैदा किया जाता है 40 दिन नुत्फे की सूरत में रहता है। गिनती करो कितने दिन? 40 दिन। बोलो 40। सब बोलो 40 नुत्फे की सूरत में। और फिर सुम्मा यकूनु अलक़तम मिस्ला ज़ालिक। 40 दिन के बाद वो नुत्फा रंग बदलता है और जमा हुआ खून बन जाता है, लाल हो जाता है। बेशक। सुभान अल्लाह। कमजोरी से मत बोलो भाई।
तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे तुम्हें कोई इनसे रंजिश है क्या बाबा? तुम इधर देखो यार, वो देख रहे मम्मा है इसलिए भांजे से मजाक कर रहे हैं। तवज्जो है। फिर 40 दिन गुजरे तो वही जो बस्ता खून था, जमा हुआ खून, अब क्या हो जाता है? मुद्गा, गोश्त का लोथड़ा। 3:40 में गुजरे, लुत्फे का, अलके का और मुद्गे का। अब एक मजे की बात बहुत सुनाऊंगा आपको, बताऊं। उस वक्त कोई मशीन दुनिया में थी क्या जो देख लेती माँ के पेट में कब नुत्फा है, कब अलका है, कब मुद्गा है? कोई पता नहीं। ऐसे बोलो, नहीं थी। जोर से बोलो, कोई एक्सरे था? कोई मशीन थी? बोलो, नहीं थी। कोई मशीन तो थी नहीं। हुजूर ने कैसे बता दिया कि 40 दिन तक नुत्फा था, 40 दिन के बाद जम गया, फिर गोश्त का लोथड़ा हो गया? सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। ये अहले सुन्नत के अकीदे की रोशन दलील है। कोई देखे या न देखे मगर मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद साहिब क़िबला। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, ज़माने खबर है। सुभान अल्लाह। बहुत रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। खबर है। सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकम बिअरबइ कलिमात। 3:40 से जो हुए, 40 दिन 80 और 40 120 दिन, ये 4 महीने का टाइम हुआ माँ के पेट में बच्चे का इब्तिदाई टाइम। तो उसके बाद में अल्लाह पाक फरिश्ते को भेजता है, वो सूरत बना देता है। वो सूरत भी बन जाती है, हड्डियां, गुड्डियां, नसें, अतड़ियां, सब कुछ, दिल, जिगर, मैदा, पित्ता, सब अंदरूनी बीरूनी आज़ा वो बन जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। और फिर उसके अंदर रूह दाखिल कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। सुभान। कहाँ दाखिल होती है रूह? बदन में, पेट में। बदन तैयार हो गया। अल्लाह अल्लाह की कुदरत के कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए अल्लाह की कुदरत पाक के। फिर सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकम बिअरबइ कलिमात। फिर अल्लाह पाक एक फरिश्ता भेजता है जो 4 कलिमात लेके आता है, नविश्ते। 4 नविश्ते लेके आता है। फयक्तुबु अमलहु, जिंदगी भर जो काम करेगा। ये बच्चा अभी 5 महीने के बाद दुनिया में आएगा कि 9 महीने के बाद आता है ना? क्यों भाई? जो काम करेगा पूरी जिंदगी वो सब फरिश्ता लिख देता है माँ के पेट में। नबी हसन कारखाना को लगाएंगे, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या लोहे का बनाएंगे। क्यों भाई? है? वो सब का सब फरिश्ते ने पहले ही लिख दिया। क्या खाओगे, क्या कमाओगे, वो सब फरिश्ते ने पहले लिख दिया।
नहीं बोलोगे लिख दिया, लिख दिया, ये भी लिख दिया, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, लिख दिया। फरिश्ते ने लिख दिया। वशक़ीयुन औ सईद, और ये जन्नती है या जहन्नमी, खुशबख्त है या बदबख्त, वो भी फरिश्ते ने लिख लिख दिया। दिया। सुन्नी है कि वहाबी, ये भी बोलो, ये भी लिख दिया। कौन किस वक्त उठेगा महफिल से जाएगा, वो भी लिख दिया। कौन बैठ के जम के सुनेगा, वो भी लिख दिया, वो भी लिख दिया। लिख दिया। वो आए बच्चे वाले का नहीं आए, अच्छा, ये भी लिख दिया, फरिश्ते ने लिख दिया था। हजरात सब लिख दिया। और कब मरेगा, ये भी लिख दिया। अल्लाहु अकबर, आया नहीं अभी, और मौत का वक्त लिख दिया आने से पहले, जिंदगी भर के काम लिख दिए। अब जरा गौर करो, ये फरिश्ता जो आ रहा है और लिख रहा है माँ के पेट में पूरी जिंदगी की सवाने, सारे हालात, जिंदगी के सारे वाकयात, वो फरिश्ता माँ के पेट के अंदर लिख रहा है। उसे सारी जिंदगी का इल्म गैब हुआ कि नहीं, इस बच्चे का कि जो दुनिया में जाएगा 70 साल की उम्र तक, 80 साल की उम्र तक, जो खाएगा कमाएगा जो करेगा, वो सब कुछ फरिश्ते ने लिख दिया। तो अगर फरिश्ते को गैब का इल्म नहीं था तो कैसे लिख दिया? और मुल्ला जी वहाबी कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी को गैब का इल्म नहीं, मगर इतने जाहिल अजहल बल्कि अबू जहल है कि ये नहीं जानते, अब नहीं है नहीं है नहीं है, मगर जिसे खुदा दे दे उसे तेरा बाप भी रोक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते को दे दिया अल्लाह ने गैब का इल्म, सारी जिंदगी के हालात उसने कलम बंद कर दिए, लिख दिए, उसने लिख दिए। अच्छा, एक बात की तरफ और तवज्जो दिलाऊं, ये जितने फरिश्ते हैं वो सारे के सारे हमारे मुस्तफा के गुलाम हैं, हुजूर के गुलाम हैं। तो जब हुजूर के गुलाम के इल्म गैब का ये आलम है, तो नबियों के इमाम के इल्म गैब का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हज़रात ये भी लिख दिया था कि बड़ा मिलक में इतने मच्छर काटेंगे। तवज्जो है? अब एक बात की तरफ तवज्जो और मैं दिला दूं, याद रखो, नमाज की पाबंदी करना, रहने दो, कुछ भी मत करो। पंखा उनका रहने दो, उसकी डोरी उरी उतनी नहीं होगी, रहने दो। तो सब मौत मुकर्ररा वक्त पे आएगी, एक लम्हे न इधर न उधर। क्यों भाई? इसलिए अच्छे काम करो। बयान तुमने बहुत उम्दा तरीके से सुना, दिल में बस गया। अब जो फरिश्ते ने लिखा है वो हमें तो नहीं मालूम क्या लिखा है, कितनी नमाजें पढ़ेगा कितनी नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमें अपने तौर पर पूरी नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ना है इंशाअल्लाह, और सुन्नियत ही पे कायम रहना है इंशाअल्लाह। अब एक बात वो बताऊं मौलाना कासिम साहब, जो आपने कब्र के सवालात के ताल्लुक से बताई थी।
कि बुखारी शरीफ जो और मुस्लिम शरीफ ये दो सहीहैन कहलाती हैं। सबसे ज्यादा सेहत इनकी रिवायतों में है, इसलिए इनको सही कहा जाता है। इनमें 3 सवाल का जिक्र नहीं है, हदीस नहीं है 3 सवाल वाली। तो कब्र में 3 सवाल होंगे, बताया उन्होंने, बोलो। और जिसमें 3 सवाल का जिक्र है वो हदीस मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में है, मिशकात शरीफ में मौजूद है। और बड़ी लंबी हदीस है, मैं सुनाना शुरू करूं तो टाइम बहुत लग जाएगा। कुछ कलमात सुना दूं। अनिल बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरजना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला जनाज़ति रजुलिन मिनल अंसार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलम्मा इंतहैना इलल क़ब्र वलम्मा युल्हद फजलस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजलसना हौलह कअन्न अला रूसिना अत्तैर वफी यदिही ऊदुन यनकुतु बिही फिल अर्द फरफ़अ रासह फ़क़ाल इस्तईज़ू बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र मर्रतैन औ सलासा। सुभान अल्लाह। सुम्मा क़ाल इन्नल अब्दल मुमिन इज़ा काना फ़ी इंक़िताअन मिनद दुनिया व इक़बालिन मिनल आख़िरह नज़ला इलैहि मलाइकतुन मिनस समाइ बीदुल वुजूह कअन्न वुजूहहुमुश शम्स मअहुम कफ़नुम मिन अकफ़ानिल जन्नह व हनूतुल जन्नह हत्ता यजलिसून। सुभान अल्लाह। हत्ता यजलिसूना इला मद्दल बसर सुम्मा यातीहि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हत्ता यजलिस इंद रास हत्ता यजलिसु मिन्हु मद्दल बसर सुम्मा यजीउ मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हत्ता यजलिस इंद रासिहि फयक़ूल ऐ रब्बी फयक़ूल उख़रुजी अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह उख़रुजी इला मग़फ़िरतिन मिनल्लाहि व रिज़वान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़ाल फ़तख़रुजु तसील कमा तसीलुल क़तरतु मिनस्सक़ा हत्ता याख़ुज़हा फ़इज़ा अख़ज़हा लम यदऊहा फ़ी यदिही तुरफ़त ऐनिन हत्ता याख़ुज़ूहा फ़यजअलूहा फ़ी ज़ालिकल कफ़न व फ़ी ज़ालिकल हनूत। क़ाल फ़यस्उदून फला यमुर्रून यानी बिहा इला मलाइ अला फला यमुर्रून बिहा
यानी बिहा अला मलाइन मिनस समा इला मलाइन मिनस समा हत्ता यंतहू बिही इला समाइद दुनिया इला आखिरिल हदीस। ये हदीस और बहुत लंबी है, टाइम लग जाएगा उसमें। और याद आ गई मुझे इनकी बात, तो मैंने सोचा कि चलो हदीस से पाक आपको सुना दूं। कान आशना हो गए अल्फाज हदीस से, मतलब इसका बयान नहीं हो सकता, टाइम चाहिए। इस हदीस पाक में आगे आया अल्लाह पाक फरमाता है उसके दरबार में वो रूह पहुंचती है अगर मोमिन की है। फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल उक्तबू किताब अब्दी फ़ी इल्लिय्यीन सुम्मा अईदूहु इलल अर्द फ़इन्नी मिन्हा खलक़तुहुम व फ़ीहा उईदुहुम। ए लड़के, ए बेटे, जल्दी से बैठ जाओ, खत्म हो रहा है, जल्दी बैठो, तुम नबी के गुलाम हो, बैठो जल्दी। अरे गुलाम नहीं है क्या? अरे बत्ती वाले सुनो सुनो, फ़इन्नी मिन्हा खलक़तुहुम व फ़ीहा उईदुहुम व मिन्हा उख़रिजुहुम तारतन उख़रा क़ाल फ़तुआदु रूहुहु फी जसदे फयातीह मलकान फयुजलिसानिही फयक़ूलान फी रिवायतिन उख़रा फयुक़इदानिही फयक़ूलान लहू मर रब्बुका फयक़ूलु रब्बी अल्लाह फयक़ूलान लहू मा दीनुका फयक़ूलु दीनी अल इस्लाम फयक़ूलान लहू मा हाज़ा अर्रजुलुल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम फयक़ूलु हाज़ा नबिय्यी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु। आगे भी बहुत लंबी हदीस है। अब कभी किसी और का 40वां होगा या बरसी होगी, उसमें तुम बुलाओगे कायदे से। क्यों बाबा, हम जिंदा रह गए नहीं बरसी बुला ली, मगर तुम नहीं, तुम तो अभी कितनों को मार के मरोगे ऐसा लगता है। तवज्जो है, तवज्जो है। तो अब मुझे खुलासा कर दूं मैं। 3 सवाल कब्र में होंगे, इस हदीस में जिक्र आ गया। मैंने अल्फाज हदीस पढ़ के आपको सुनाए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में सिर्फ एक सवाल है। तीसरा सवाल, तू इनके बारे में क्या कहता था? मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़र रजुल ले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बारे में तू क्या कहता था? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, इनके बारे में तू क्या कहता था? बोल, क्या कहता था दुनिया में? वो इन्होंने बता दिया। बकवास करता था या अच्छी बातें बोलता था? क्या लिखता था इनके बारे में वो भी बता। किताबों में गड़बड़ सड़बड़ क्या करता था वो भी बता। वहां ये तो सब कहेगा नहीं, वहां तो हुजूर की तारीफ करने लगेगा। मगर उस वक्त की तारीफ कोई मोतबर नहीं है। मरते टाइम का जब ईमान मोतबर नहीं है तो मरने के बाद कब्र में तारीफ रसूल क्या मोतबर? क्यों भाई? तो वो तो कहेगा हालादरी हालादरी हालादरी, मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, ये कौन है कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम ये कौन है। मगर जब सुन्नी मुसलमान से सवाल होगा तू इन्हें क्या कहता था, तो वो ये कहता था, वो कहेगा पढ़ता था जिनका कलमा पाया उन्हें नकीरो। सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो,
पढ़ता था जिनका कलमा पाया उन्हें नकीरो, हो लेने दो तसद्दुक इसकम जवाब कैसा। अरे मरकत की पहली शब है दूल्हा की दीद की शब, इस शब पे ईद कुर्बान इसका जवाब कैसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की ज़बान में वो कहेगा, फरिश्तों मुझसे ये पूछते हो क्या कहता था, आला हज़रत की ज़बान में सुनो। अरे मैं तो जिंदगी भर हुजूर की ताज़ीम करता था, हुजूर की तारीफ व तौसीफ करता था। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जान नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है के धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसखा रब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सुभान अल्लाह। जिंदगी भर मैं तारीफ करता था हुजूर की फरिश्तों, मगर अब तो मैं वो तारीफ जो जिंदगी में करता था वो तो करता ही था, अब वो तारीफ करूंगा सरकार के चेहरे ज़ेबा को देख देख के। महबूब किस में आप खुश हैं, किस चीज में आप खुश हैं। अब मैं हुजूर से पूछता जाऊंगा और कहता जाऊंगा आला हज़रत की ज़बान में, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले से बा कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। बोले हुजूर अब मैं अब क्या कह दूं, क्या कह दूं, क्या कह दूं। सरकार फरमाए क्या कह दूं, रे तेरे तो वस्फ है बेतनाही से हैं बरी, हैरान मेरे आशाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान